जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, बिहार पंचायती राज लेखपाल और 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल है पंचायती राज वीवीआई एमसीक्यू। जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उनको ही लिया गया है। आज सेट 2 है। इससे पहले भी एक सेट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए। पंचायती राज से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। बिहार लेखपाल के लिए जैसा कि सिलेबस में बताया गया है ना, इम्पोर्टेंट है। अगर आप भरे हैं फॉर्म तो ज़रूर से ज़रूर देखिए सभी सेटों को। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए देखें। जानकारी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो करना ही है, फ्री का चैनल है। कुछ ना कुछ जानकारियाँ यहाँ से आपको प्राप्त होगी जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए देखें। पंचायती राज पर बार बार पूछे जाने वाले वीवीआई सवाल सेट 2 है। क्या है सवाल? जानकारियाँ जो नहीं जानते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर नोट्स बना दीजिए, है ना। जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा आप सफल नहीं हो पाइएगा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बहुत ही इजी और बहुत बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ये देखिए 47 बीपीएससी में पूछा गया है 2005 में। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो ये राज्य सरकार कराती है। ये तो सब लोग जानते होंगे, है ना। तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान से रखिए। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। और किस अनुच्छेद में आता है? तो 40 में। ठीक है ना, तो ये तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। आइए और प्रश्नों को देखें। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? समवर्ती सूची, केंद्र की सूची और राज्य की सूची। अभी ऊपर ही प्रश्न में बताया, उस प्रश्न को ही अलग तरह से घुमा दिया गया। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया था, है ना। तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो आंसर सी है आपका। निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? 65वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, किसका निर्णय जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था इसमें? तो इसमें आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, है ना। खाप पंचायत तो नहीं होगा, जाति पंचायत तो नहीं होगा, जन पंचायत भी नहीं, ग्राम पंचायत। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, है ना। 3 स्तरीय का यही है। तो पूरा डिटेल में भी आपको दिया हुआ है। आपको जानकारी अगर लेनी है अच्छी तरह से तो ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी करें। बार बार ऐसे प्रश्नों में कराया जाएगा आपका। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पहला शुरुआत हुआ था। कौन थे उस समय के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, है ना। सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी का ही। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश सी राजगोपालाचारी, बलवंत राय मेहता, जेवी कृपलानी और अशोक मेहता में से सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने की थी 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। किसकी सिफारिश किए थे भाई? तो ये द्विस्तरीय। ठीक है, ये अशोक मेहता द्विस्तरीय और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। ठीक है, तो ये द्विस्तरीय आपका सही होगा। त्रिस्तरीय पर मत मारिएगा क्योंकि वो बलवंत राय मेहता जी ये थे। ठीक है, और बाकी डिटेल आपका यहाँ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति एक परामर्शदात्री निकाय या प्रशासनिक प्राधिकरण या परामर्शीय समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। ये ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको यहाँ भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। बाकी भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। क्या है? अभी ऊपर ही पूछा था। तो क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकारी। ठीक है ना, तो प्रशासनिक प्राधिकारी यहाँ पूरा डिटेल में आपका ऊपर ही दिया हुआ प्रश्न में। ठीक है, प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी समिति केवल है तो क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बहुत वीवीआई सवाल है और उम्मीद है आप सब जानते होंगे। अनुच्छेद 40, इसको नहीं भूलिएगा, है ना।
अनुच्छेद 40 के अंदर आता है। पहले ही प्रश्न में हमने दिखाया डिटेल में। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बार बार ये सवाल आपका बनेगा एग्जाम में, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो ये भी VVI सवाल देखिए, अभी ऊपर ही बताया और फिर से यहाँ भी पूछ दिया है ना। 64वीं BPSC में भी पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 40, ठीक है। तो ये तो ईजी आपको याद हो गया होगा। प्रश्न देखते रहिएगा, करते रहिएगा, आपका यही तैयारी हो जाएगी। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है पंचायती राज की? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है। ये भी सही है, 3 श्रेणियाँ त्रिस्तर पे, ठीक है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे आपका जिला परिषद। ये बताया जा चुका है पहले भी, और फिर से जो नहीं जानते हैं जान जाइए। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं। ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी सही हैं। तो ये आपका D आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न को फिर से देख लीजिए। सरकार की पंचायत राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं ये सारे हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या क्या आते हैं? अभी ऊपर ही बताया कौन कौन आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। यहाँ आप इसमें ऑप्शन है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि ये आंसर सही है, ठीक है ना। इसी तरह ये आज के भी 11 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, तो छोटे छोटे में कीजिए, तैयारी आपकी भरपूर हो जाएगी। ऐसे ही फ़ायदेमंद जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।